प्रिय छात्रों, जैसे पिछली कक्षा में आपको रॉड्स एंड कोन ऑफ द आई, इंटरनल साइड ऑफ द आई, जैसे जो आई है, आँखें हैं, आँखों का हम इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पिछली कक्षा में अध्ययन करवा रहे थे और जिसमें ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था कि लेंस क्या है, सिलेरी बॉडी कहाँ है, लेंस कहाँ है और आइरिस कहाँ पाई जाती है, पीपल्स क्या होते हैं, कैसे जो है ये वर्क करते हैं। अब हम उसी के क्रम में रॉड्स एंड कोन बता रहे थे, जो थर्ड लेयर थी आई की, जिसमें रेटिना, रॉड्स, कोन्स, ऑप्टिक नर्व, ढेर सारी चीज़ें पाई जाती थी। वो आपको वहाँ पर हम पहुँचे थे, वहाँ पर बता रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल्स, नेमली फर्स्ट इज द रॉड्स एंड सेकेंड इज ऑन द कोन्स। फर्स्ट जो है फोटो रिसेप्टर कोशिका में रॉड्स और कोन पाए जाते हैं। दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड द फोटोपिगमेंट, और ये कोशिकाएं लाइट सेंसिटिव, लाइट जो है प्रकाश क्रियाशील प्रोटीन इनमें पाई जाते हैं, जिनको फोटोपिगमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जब इस तरह के फोटो पिगमेंट्स पाए जाएं, अर्थात लाइट जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाले वर्णक, प्रकाश को एक्सेप्ट करने वाले वर्णक हमारी आंखों में रॉड और कोन के नाम से पाए जाते हैं। उन रॉड और कोन्स में ऐसी प्रोटीन होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है, इसलिए उस प्रोटीन को फोटो पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। द डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर फंक्शनल ऑफ कोन एंड द ट्विलाइट स्कोटोपिक विजन इज़ द फंक्शन ऑफ द रॉड्स। जो डे लाइट है, दिन में देखने वाली जो विजन है हमारी, एंड कलर विजन, जो डे लाइट विजन एंड कलर विजन है, आर द फंक्शन ऑफ द कोन। वो कोन का फंक्शन, दिन में देखने वाले प्रकाश फोटो जो पिगमेंट्स होते हैं वो वास्तव में कोन्स होते हैं, और जो रॉड्स होती है वो ट्विंग लाइट या स्कोटोपिक विजन इज़ द फंक्शन ऑफ द रॉड्स, और वो रॉड का फंक्शन है। The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin or visual purple। इस तरह से जो रॉड कंटेन करता है पर्पलिश कलर का, जो है पर्पल रेड कलर का प्रोटीन अपने आप में धारण करता है, जिसको रोडोप्सिन, RHODOPSIN, रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, विच कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रोडोप्सिन। इसलिए और ये कंटेन करता है, जो रोडोप्सिन होता है, ये रोडोप्सिन विजुअल कलर का पर्पल होता है, विजुअल पर्पल होता है, इसलिए कंटेन करता है विटामिन ए डेरिवेटिव। रोडोप्सिन वास्तव में डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए का एक सूक्ष्म भाग है। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स, और ह्यूमन बीइंग में 3 प्रकार के कोन पाए जाते हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। 3 प्रकार के रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स के पिगमेंट्स होते हैं। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय various combination of these cones and their photopigments. When these are cone, the stimulated equally sensation of white light is produced, और इस तरह से इक्वली सेंसेशन के कारण वाइट लाइट इनके मिक्सिंग अप होने, जैसे सीधा आप समझ सकते हैं, वाइट लाइट 7 प्रकार के किरणों का मिक्सअप होता है, विभिन्न प्रकार के किरणों के मिक्सअप को वाइट लाइट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को हम वाइट लाइट के रूप में जानते हैं, श्वेत प्रकाश के रूप में जानते हैं, बंडल ऑफ रेज को। जब इसी बंडल ऑफ रेज को किसी प्रिज्म पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराया जाता है, या प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं, जब उसको स्प्रेड करा जाता है और डिफ्रैक्ट करता है, लाइट डिफ्रैक्ट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स रेनबो इंद्रधनुष में बनता है। वहाँ भी 7 कलर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वाइट कलर के, और प्रिज्म में जब डिफ्रैक्ट करवाते हैं किरणों को डाल करके किसी ग्लास प्रिज्म में, तब वहाँ भी अलग अलग वेवलेंथ की किरणें अलग अलग हमको दिखाई पड़ती हैं, और वो सारी की सारी समाहित होती हैं वाइट लाइट में। इसी तरह यहाँ भी सबमर्ज हो जाते हैं, जब विभिन्न प्रकार के प्रकाशों का सबमर्जेशन होता है, वो सबमर्ज करते हैं एक में, तब उनको वाइट प्रकाश कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है। जब ये किरणें अलग अलग होती हैं, तब इनके अलग अलग रूप को जाना जाता है। उसी तरह आई के द्वारा भी अलग अलग रूप में अलग अलग किरणों को पहचाना जाता है। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड vessels enter it at a point
medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball। और इस तरह से जो ऑप्टिक नर्व है, जहाँ पर रॉड्स, कोन और फोटो रिसेप्टर सेंसिटिव चीज़ें, फोटो पिगमेंट्स और रेटिना, वाइट्रस ह्यूमरस, ढेर सारी चीज़ें इस तरह से आई के इंटरनल साइड में पाई जाती हैं। और सभी चीज़ों को मस्तिष्क पर सूचना, जैसे हमने आपको नर्व इसके पहले पढ़ाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें यदि हम नर्व की बात करें तो पूरे बॉडी में नर्वों का जाल है जो नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा किसी भी चीज़ की जानकारी वो मस्तिष्क तक पहुंचाने की, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से को, मस्तिष्क को मुख्यतः 3 हिस्से में, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन में बांटा गया है। जिसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर नर्व्स के द्वारा उनको सूचनाएं दी जाती हैं। और ब्रेन भी एक प्रकार से क्रेनियल बोन से ढका हुआ नर्व है और जो सूचनाओं का क्रियान्वयन करता है, सूचनाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है और सूचनाओं के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं रिस्पांस एंड स्टिमुलेशन की थ्योरी के आधार पर वर्क करता है। जैसा उसको स्टिमुलेट दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, नर्व प्राप्त करके स्टिमुलस के सूचनाओं को वहाँ पर पहुँचाता है और फिर वह जो है अपने रिस्पांस को उचित समय पर जो है उचित जगहों पर अपने रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्टिक नर्व उसी तरह से सूचनाओं को यहाँ पर लेती है और मस्तिष्क को देती है। एंड द रेटिनल ब्लड वेसल इंटर इट एट ए पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, और यह आई बॉल के पोस्टीरियर पोल पर पहुँचाता है। फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस द कॉल द ब्लाइंड स्पॉट। और जिस स्थान पर फोटो रिसेप्टिव सेल्स नहीं पाए जाते, किसी चीज़ को देखने वाली चीज़ें नहीं पाई जाती, फोटो रिसेप्टिव्स का मतलब हम देखने में विभिन्न प्रकार के कलर को, चीज़ों को देखते हैं और देखने में फोटो रिसेप्टिव कोशिकाओं का उपयोग होता है। फोटो का मतलब प्रकाश, रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करना, विभिन्न प्रकार के प्रकाश को रिसीव करने वाले कोशिकाएं जो पाई जाती हैं। जब वो कोशिकाएं जिन जो है इंटीरियर पार्ट के पोस्टीरियर पार्ट में, जिन आई के पोस्टीरियर पार्ट में जहाँ पर रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होती है, वहाँ पर जिन स्थानों पर फोटो रिसेप्टिव सेल्स नहीं पाए जाते, ऐसे स्थानों को ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो देखने का कार्य नहीं करते हैं, वहाँ पर फोटो रिसेप्टिव स्पॉट्स या फोटो रिसेप्टिव सेल्स नहीं। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द blind stop there is a yellowish pigmented spot called the macula luteal and a central pit called the fovea. Fovea is thin out portion of the retina where only the cones are densely packed. It is the point where the visual actually resolution is the greatest। और इस तरह से वहाँ पर कुछ स्थानों पर ब्लाइंड स्पॉट के अलावा येलोविश पिगमेंट होते हैं स्पॉट, उनको मैकुला ल्यूटियल कहते हैं। कुछ सेंट्रल पिट पाए जाते हैं जिनको फोबिया कहा जाता है। फोबिया पतला होता है जो रेटिना पर पाया जाता है और वहाँ पर कोरोना, वहाँ पर जो कोन्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड पाए जाते हैं, वहाँ पर कोन्स पाए जाते हैं। इस तरह से द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वायस चैम्बर। वह स्पेस जो है कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाता है जगह, उसको एक्वायस चैम्बर कहते हैं। कंटेंस से थिर वाटरी फ्लूइड, वहाँ पर वाटर पाया जाता है। एक्वायस का तात्पर्य वाटर से, वहाँ पर वाटरी सब्सटेंस पाया जाता है उसके बीच में। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द वाइट्रस चैम्बर एंड फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड द वाइट्रस ह्यूमर। और जो रेटिना और लेंस के बीच होता है उसको वाइट्रस चैम्बर कहते हैं एंड इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड द वाइट्रस ह्यूमर। और उस जेल को वाइट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारी कॉर्निया सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती है, कॉर्निया और लेंस के बीच जो जगह पाया जाता है उस जगह में कुछ जो है लिक्विड फील्ड अप होते हैं। जो लिक्विड फील्ड अप होते हैं अर्थात जो लिक्विड वहाँ पर पाए जाते हैं उस जगह पर, उस लिक्विड को एक्वायस चैम्बर में एक्वायस ह्यूमर, एक्वायस चैम्बर फिल्ड विद द एक्वायस ह्यूमर, एक्वायस का चैम्बर होता है, वहाँ पर एक्वायस ह्यूमर पाया जाता है। एंड देन
द स्पेस between the lens and retina which is known as the vitreous chamber and filled with the vitreous humor। और लेंस और रेटिना के बीच जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को विट्रेस चैम्बर कहते हैं। विट्रेस चैम्बर VITREOUS विट्रेस चैम्बर में जो मटेरियल पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ को विट्रेस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट जेल होता है जिसके थ्रू पास होकर के किरणें आसानी से रेटिना तक, लेंस से रेटिना तक प्रवर्तित होकर के जाती हैं। इस तरह से आई का यह हिस्सा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे आपको जो है थोड़ा सा जो हिस्सा बचता है आई का पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ विज़न एंड उसके बाद खैर वह भी मैकेनिज्म ऑफ विज़न हो चुका है। उसके बाद आपको द ईयर, मेनली आपको कल नेक्स्ट डे में ईयर के संदर्भ में पढ़ाया जाएगा कि ईयर की फंक्शनिंग क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।